अब हम विपक्ष के नेता राहुल गांधी के एक दावे का फैक्ट चेक आपके लिए करेंगे। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर आज एक पोस्ट लिखा जिसमें दावा किया है कि पिछले एक साल में टू व्हीलर की बिक्री 17% और फोर व्हीलर यानी गाड़ियों की बिक्री 8.6% घट गई है। राहुल गांधी ने टू व्हीलर की बिक्री में कमी का दावा एक महीने के आंकड़ों की तुलना के आधार पर किया है, लेकिन हकीकत में उनके ये आंकड़े अर्धसत्य हैं। अप्रैल 2024 में 17,51,393 टू व्हीलर बिके थे, जबकि अप्रैल 2025 में यह आंकड़ा घटकर 14,58,784 रह गया। ये बात सही है। अगर सिर्फ इन 2 महीनों की तुलना के आधार पर कहा जाए तो 16.7% की कमी आई है। ये सही है, लेकिन अगर पूरे साल की बात करें तो हम देखेंगे कि टू व्हीलर की बिक्री में 9% की वृद्धि हुई है। अब अगर कारों की बिक्री की बात करें तो राहुल गांधी ने कार की बिक्री में कमी का दावा किया, लेकिन यहां भी उन्होंने सिर्फ एक महीने के आंकड़ों के आधार पर ही पूरे साल का दावा कर दिया। मार्च 2025 में 3,81,358 गाड़ियां बिकी, लेकिन इसके अगले महीने यह आंकड़ा घटकर 3,48,847 रह गया। यानी मार्च के मुकाबले अप्रैल में गाड़ियों की बिक्री में 8.5% की कमी आई। हालांकि यहां भी अगर हम पूरे साल की बात करें तो कारों की बिक्री बढ़ी है। अर्थव्यवस्था की दिशा को सिर्फ एक महीने के आंकड़ों की तुलना से नहीं बताया जा सकता। हर महीने उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आप तो जानते हैं, अगर अर्थव्यवस्था के किसी सेक्टर की दिशा को समझना है ठीक से कम एक साल के आंकड़ों को देखना जरूरी है। लेकिन लगता है कि राहुल गांधी अपनी सहूलियत के हिसाब से आंकड़े शेयर करके जनता को गुमराह करना चाहते हैं।